हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉग और पूजा। और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गोधन ब्लॉग, जो कि हमारे यहाँ भाई दूज को गोधन बोलते हैं। और तो भाई दूज का अलग सिस्टम होता है और गोधन पूजा का जो होता है वो अलग सिस्टम होता है। तो ये गोधन में जो है वो पीठा से मुँह जूठा किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास चावल का आटा नहीं था, तो मैं सूजी से ही पीठा बना रही हूँ। और मेरे पास चने की दाल भी नहीं थी, तो इसलिए मैं मावे की पीठा बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने मावा जो है मतलब दूध सूखने के लिए रख दिया है। तो ये गर्म पानी में डाली ताकि सॉफ्ट हमारी पीठा जो है वो बने। और गर्म पानी डाल कर उसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे, मतलब उतना भी सॉफ्ट नहीं जैसे कि हम आटा गूंथते हैं रोटी के लिए, उस तरीके से। और एक हाथ से मैं फ़ोन पकड़ी हुई हूँ क्योंकि मैं फ़ोन से ही शूट करती हूँ, और दूसरे हाथ से मैं ये कर रही हूँ। तो इस वजह से प्रॉपर अच्छी तरीके से शूट नहीं हुआ, पर जो भी हुआ मुझे दिखाना था तो मैंने दिखा दिया है। और इसको मैं कुछ इसी तरीके से करके छोड़ दूँगी, क्योंकि इसको अभी फूलना है, ये भी और फूलेगा। उसके बाद जो मावा है वो सूख चुका था, तो उसमें मैंने क्या किया, मेरे पास जो नारियल पड़ा हुआ था उसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर दिया और इसमें डाल दिया ताकि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आ जाए। और मैंने मावा में चीनी भी ऐड कर दिया ताकि। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। और आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अभी तैयारियों में लगी हुई हूँ। तो आज है भाई दूज और हमारे यहाँ उसको गोधन कहते हैं। तो आरवी को मैंने फर्स्ट टाइम गोधन कुटवाया है। तो अभी वो गई है पूजा करने के लिए, और जहाँ गई है वहाँ मैं फ़ोन नहीं भेज सकती, और तो इसलिए कुछ वहाँ का तो कुछ भी शूट नहीं होगा। लेकिन तो मैं घर पे प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं बना रही थी पीठा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो पीठा खा के व्रत खोला जाता है गोधन का। तो वो पीठा बना रही थी। वैसे मैं दाल वाला बनाने वाली थी, पर दाल वाला नहीं बना पाई क्योंकि घर में चना की दाल ही नहीं है। तो इसलिए तो मैं बना रही हूँ मावे की पीठा। और घर पे मावा भी नहीं थी, मिठाइयाँ पड़ी थी, पर मिठाइयों वाला वो टेस्ट आ जाता पीठा में। तो मैं घर पे ही दूध को सुखा कर उसमें और भी कोकोनट जो पाउडर होता है वो मैं डाल रही हूँ। घर पे ही मिक्सी में ग्राइंड करके डाल दिया, तो वो डाल रही हूँ जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। और घर पे चावल का आटा भी नहीं है, तो मैं सूजी के आटे से बना रही हूँ, मतलब सूजी से बना रही हूँ। तो सूजी से भी बहुत ही अच्छी पीठा बनती है, तो सूजी से बना रही हूँ। तो बस, और एक एक करके सारे फेस्टिवल आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। और अभी बचा है महापर्व छठ। तो छठ पूजा के लिए एक्साइटेड हूँ। वैसे तो मेरे घर में नहीं होती है छठ पूजा, बट आस पड़ोस में होती है, तो इसलिए एक्साइटेड हूँ। इधर 2-3 साल से नहीं हो रही। पहले मेरी मम्मी किया करती थी, अब तो मम्मी ही नहीं रही। फिर मेरी जेठानी करती थी, तो उनको भी हेल्थ इश्यूज़ के कारण वो भी अब नहीं करती हैं। तो 2 साल से हमारे यहाँ घर में छठ पूजा नहीं होता, पर आज मतलब दूर के फैमिली रिलेशन में होता है। तो एक्साइटेड हूँ। और बिहार का तो महापर्व है। तो चलिए पीठा बना लेते, नहीं तो आ जाएगी आरवी, तो उसको भूख भी लगा होगा, क्योंकि अभी 10:10 हो चुके हैं और आधे घंटे आरवी को गए हुए हो गए हैं। तो आधे घंटे में वो आ जाएगी। ईशू नहाने गया है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा जो सूजी का जो डो है वो तैयार हो गया। और आप ये देखिए, ये बिल्कुल जैसे कि आटा गूंथते हैं वैसे ही मैंने कर लिया। हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लिया ताकि वो अच्छे से फैल जाए। तो यहाँ पे मैं लोई बना रही हूँ। मैंने क्या किया कि मैंने लोई जो है वो मीडियम साइज़ का बना दिया, क्योंकि छोटे छोटों को कौन करते रहता। लेकिन जब मैंने इसको बनाया तो ये बहुत बड़ा बड़ा साइज हो गया था। तो जब मैंने सेकेंड टाइम बनाया तो मैंने छोटी छोटी लोई करके बनाई, क्योंकि वो सूजी जो है वो फैलता भी है। तो जब मैंने इसको पानी में डाला तो वो फैलने लगा। और ये देखिए, ये इस फर्स्ट टाइम में कैसा हो गया कि मैंने इसको ज़्यादा नहीं फैला पाई थी, तो जिसके कारण इसको मतलब कि अंदर से में फील करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर अदरवाइज़ मैंने कर ही लिया। फिर मैंने नया ट्रिक किया और मैंने इस तरीके से, जैसे कि मोमोज या फिर मोदक बनाते उस टाइप का मैंने बना लिया। तो ये पीठा का मोदक हो गया। और मैं आपको थोड़ा सा गोधन की जो पूजा होती है उसके बारे में बता देती हूँ। तो गोधन का जो पूजा होता है वो एक आकृति बनाई जाती है जिसमें सांप, बिच्छा, मतलब कि जो जहरीले जीव जंतु होते हैं वो सब बनाए जाते हैं उसमें। और ओखली का जो होता है वो होता है, जो कि पुराने ज़माने में ओखली होती थी। आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, बिहार का जो गाना है कि धान कूटा हो दूल्हा धान कूटा हो, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक, उसको समाट बोलते हैं बेसिकली, वो रहता है। तो उसको लड़कियां जो भी करती हैं वो फानती हैं, फिर भाई को श्राप दिया जाता है ताकि, क्योंकि वो शुभ माना जाता है।
और यहाँ पे मेरी पीठा जो है वो सारा फूल कर ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब ये हो गया है। तो 10-15 मिनट में ये बन जाते हैं। तो इनको सबको निकाल लूँगी। तो जैसे कि भाई को श्राप दिया जाता है कि मेरा भाई जहाँ जाए वहाँ मर जाए, ऐसे करके बोलते हैं। और उसके बाद बहनें जो है वो ऐसा बोलने के बाद अपने मुँह में जीभ पे कांटा गड़ाती हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला अपने भाई के लिए, तो ऐसा कुछ होता है। और बहुत सारी रस्में होती, बहुत सारी चीज़ें होती, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है पूजा करने में। और यहाँ पे मैं छोटे छोटे साइज़ का पीठा बना रही, जो कि बचा हुआ था, क्योंकि हस्बैंड को भी शॉप जाना था, तो उनके लिए भी जल्दी जल्दी से बना दिया था। और ईशू को भी भूख लगी थी, तो एक बार जो मैंने बनाया था उन सबको दे दिया था, और ईशू को भी मैंने नमक नहीं खिलाया था। वैसे तो ये जो गोधन होता है, पूरा छठ पूजा और पूरा अगहन का जो महीना होता है, पूरे महीने खिलाया जाता है। ज़रूरी नहीं कि सेम दिन ही खिलाया जाए। ये है गोधन की थाली। ये जो माला होता है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बजरी होता है और मिश्री होता है जो कि कूटा जाता है, तो जो कूटा जाता है वही सब खिलाया जाता है। और यहाँ पे आरबी टीका लगा रही है, और इसमें एक ये वाला जो माला है वो भाई को पहनाया जाता है। और ये जो है वो गड़ता है, और इसी का शायद काटा होता है, क्योंकि मेरा तो भाई है ही नहीं, तो मैंने कभी गोधन कूटा ही नहीं, तो मुझे पता नहीं है कि गोधन कैसे कूटा जाता है। और यहाँ पे आरबी धागा भी ईशू को बांध रही है। और आरबी को जब वो जो बोला जाता है कि मेरा भाई मर जाए, तो ऐसा उसको बोलना गया, तो आरबी बोलती है मेरा भैया जहाँ भी जाए पिटाई खाए। घर पे आकर बोल रही थी, सब लोग गंदी गंदी बातें कर रहे थे भैया के बारे में। तो उसने उसको जब सब लोगों ने बोला कि ऐसे बोलो, तो उसने बोला कि जहाँ भी जाए मेरा भैया वहाँ पिटाई खाए। और यहाँ पे मैं उसको बजरी खिला रही हूँ। वो चिवाना नहीं होता, उसको पानी के साथ निगल जाना होता है, तो वही मैं बता रही थी। और आरबी के हाथ से चीज़ें गिरती रहती है, तो इसलिए मैं उसको उठा उठा के दे रही थी। फिर उसके बाद मिठाई खिलाते हैं, नारियल खिलाते हैं, जो नारियल कूटा जाता है वही वाला। और भाई को आरती उतारते हैं। तुम भी उसको खिला दो, पानी पिला। सो गाइस, अब आरबी पिट्ठा खा के अपना व्रत खोलेगी।